इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं tan हाफ ऑफ दिस निकालना, ये मेरे को एक एंगल देगा ना यार ये वाली चीज़, तो मेरे को बेसिकली अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स √5/3 को थीटा मान लूँ तो मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, tan θ/2 ये निकालना मेरे को बेसिकली, और कुछ नहीं करना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, √5/3 इक्वल्स टू cos थीटा। वेदांश इतना क्लियर है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब cos थीटा और tan θ/2 में कोई रिलेशन होता है जो कि आयुष को नहीं पता। 1 माइनस tan स्क्वायर θ/, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। CND लगा दूं, ये अपॉन 1 है, इन दोनों में कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो याद है, जरूरी नहीं है ऊपर प्लस माइनस भी कर सकते हैं, वो मर्जी है यार अपनी। तो CND लगा रहा हूँ, CND लगाऊंगा तो दिस माइनस दिस कर रहा हूँ ऊपर, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर θ/2। तो दिस माइनस दिस 1 माइनस cos थीटा हो गया ऊपर, कोई दिक्कत किसी को। दिस प्लस दिस नीचे कर रहा हूँ तो 2, दिस प्लस दिस नीचे करूँगा तो 1 प्लस cos थीटा गया। तो यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज tan θ/2। और अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, cos थीटा की वैल्यू पता है, डाल दो यहाँ पे, क्या बनेगा 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3। तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस √5 होल अंडर रूट। 3 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 माइनस √5 बाहर आएगा। 9 माइनस 5 इज 4, 4 का रूट इज 2, दिस इज tan θ/2। और ये ही निकालना था मेरे को, आंसर इज दिस। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी। दिस बिलोंग्स टू 11th NCERT। जी पूछिए। हाँ कर सकता, कॉस इनवर्स तो इस पार्ट को कन्वर्ट कर सकता ना बच्चे, साइन इनवर्स tan इनवर्स जिस मर्जी में, इस पार्ट को। तो दिस अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा ना। अगर 2 नहीं होता तो मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, सीधा आंसर बता देता तेरे को। तो बाहर आ जाता कांस्टेंट, क्यों कटेगा डायरेक्ट, क्यों कटेगा। तो cos इनवर्स √5/3 को sin इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये 1/2 एज इट इज रहेगा। नहीं इसको तो देखना यार, ऐसे हवा में बातें मत किया करो, करके देखा करो। tan 1/2 इसको किस में कन्वर्ट करना है बता, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर। tan इनवर्स क्या बनेगा, b/h है तो p/b √5 और ये बनेगा 2, ये बन गया। अब क्या करूं है, tan से tan इनवर्स कटेगा कैसे, हाफ है ना बीच में, अगर ये नहीं होता तो 2/√5 आंसर आ गया। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ये तो इजी है थोड़ा। हाँ cos इनवर्स -3/5 को मैंने थीटा माना। अब cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो ये थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, चलो यही बता दो। cos इनवर्स तो π/2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। तो यहाँ पे -3/5 कितना आ गया cos थीटा, तो sin थीटा कितना आएगा, (4/5) प्लस का क्यों लिया, माइनस का क्यों नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट, ये दिमाग लगाना है। थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है आरव प्रकाश, ठीक है जी। दाढ़ी को हाथ मत लगाओ ज़्यादा। क्या बन गया क्वेश्चन, क्या है भाई ये, साइन ऑफ 2 थीटा, ये बना क्वेश्चन। इसको थीटा मान लिया ना मैंने, तो ये क्या बन गया, ये तो हमने कराया यार क्लास में, 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे टाइप का किया है हमने। तो 2 4/5 -3/5 कितना बन गया 24, हाँ माय बैड, -24/25 खत्म। इजी, कोई दिक्कत हो रही है, ये तेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तू क्लास में टेप रहा है, तो इसको समझ ले अपने आप का, जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ से रेफरेंस ले, यहीं पे रिवाइज करने की कोशिश कर, टेप मत यहाँ पे, टेपेगा तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा अपना। समझ ले ढंग से, अभी मैं टाइम दूंगा, अपने आप करियो, नहीं तो फिर रेफरेंस ले लियो, पर कॉपी मत कर यार, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन है करें, हुआ किसी का? देखा सा लग रहा है, तुमने क्वेश्चन देखा नहीं है, बट तुम्हें ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये देखा है। इसमें x को वो डाल दो, या तो tan थीटा डाल दो या cot थीटा डाल दो, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उसी की। सोनाक्षी कह रही है तो सुनना बनता है भाई। x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? या तो tan थीटा या cot थीटा। tan थीटा, हां tan थीटा डाल। tan थीटा डालेंगे तो ये बनेगा sec माइनस 1 बाय tan। sec माइनस 1 बाय tan को सॉल्व करूंगा तो करके देखते हैं। सोनाक्षी वाली बात क्या था, tan, तभी पता लगेगा क्या बनेगा। आयुष बताइए जल्दी फटाफट यार। सीधा सेक बोलना यार, सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। आयुष इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके बता जल्दी जल्दी। यू आर टू लेट। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आयुष बैड बॉय, ये बनेगा, अरे 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, ठीक है। अब इसको मेरे को tan इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है, tan लाना है। tan कैसे लाऊंगा अंदर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल। विदाश तेरे को याद नहीं है ना, वेरी बैड बॉय यू आर। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बनेगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाला भाई। ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा, tan इनवर्स, ये कट गया, प्लस हो गया, 2 से 2 गया, साइन से गया, tan थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 डिग्री। तो ये कितना है, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 4 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 8 डिग्री। थीटा क्या है अपना, tan इनवर्स x 8 डिग्री, तो x कितना आया, देखो cos इनवर्स माइनस 1/9 को क्या मानेंगे, तो बेसिकली मेरे को चाहिए क्या, साइन थीटा बाय 4। जयती आप कुछ कह रहे हैं, मान सकते हैं, मान सकते, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने इसको माने तो इससे करते हैं। माइनस 1/9 क्या होगा आ रहा हूँ, कुछ नहीं बेटा, इट्स ओके, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, कॉस थीटा नेगेटिव है या कॉस इनवर्स नेगेटिव है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाय 2 से पाई, यानी कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये आप सबको पता है, लग गया है। अब बात सारी क्या है, कॉस थीटा है मेरे पास, कॉस थीटा मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/9। इसमें किसी को डाउट है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये भी, किसको नहीं पता फॉर्मूला, ये बेशरम हो के हाथ उठा लो। बेशरम नहीं बनता बेटा, जो बेशरम नहीं बनता वो कुछ नहीं सीखता दुनिया में। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 करूँगा इधर तो ये बनेगा 8/9, 4/9, 2/3। अब थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में था, थीटा बाई 2 कहाँ होगा, कैसे होगा, थीटा मेरा ये था पहले, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आरव तो बहुत मुस्कुरा रहा है बेटा, कोई खुशखबरी है तो हमें भी बताओ। नहीं, दुख खबरी हो जाएगी फिर जीवन में, ज़्यादा मुस्कुराओ मत, भगवान सब देखते हैं। ये बन गया कॉस थीटा बाई 2। अब इसको मेरे को थीटा बाई 4 बनाना है, लेकिन किसमें, तेरा भी दिमाग आरव के पास ही है, जरा इधर दे दे। 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 बन गया भाई, साइन थीटा बाई 4 ही तो बनाना है। अब थीटा बाई 4 कहाँ होगा, डिवाइड बाई 2 कर दूं इसको भी, तो या ये फर्स्ट में है तो बाय कर रहा हूँ तो फर्स्ट में रहेगा ना, उसको करने की जरूरत ही नहीं अपने को, यानी कि साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टू
1/3 1/6 √1/6 साइन थीटा बाय 4 इज प्लस माइनस √1/6 में से 1/√6 लिया जाएगा। दिस इज द आंसर, खत्म। साइन थीटा बाय 4 ही तो निकालना था। कोई प्रॉब्लम है किसी को? रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेदांश जब मैं बोल रहा होता हूँ बेटा सब छोड़ के इधर देखेगा। tan इनवर्स रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करूँगा तो tan इनवर्स रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू π/2 आएगा। यस और नो? हाँ कि ना? अब यार tan इनवर्स होता ही π/2 से कम है, तो ये कुछ नया तो बता नहीं रहा अपने को। ऑब्वियस सी बात है, पेन मत देता तेरे को, बोलो पेन मार दूँ तेरे। इतना क्लियर है? अब ये कोई नई चीज़ तो बता नहीं रहा, π/2 से कम है तो इसको क्या ही सॉल्व करना भाई। तो सिंपल सी बात क्या है, ये जो अंदर है रूट के, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को? वो लाइन बना के 3 क्रिटिकल पॉइंट, तूने बोला क्रिटिकल पॉइंट? आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 से 3। क्लियर है? पक्का? देखो देखो, अक्षता सोच ले एक बार और। आरव बहुत बेकार आदमी है। ठीक है, ओके। a 0 नहीं है, a प्लस बी 0 दिया है, फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। भाई सॉल्यूशन निकालने की बात नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, x के पीछे भागते हैं। जनरली लाइफ में हमें x नहीं निकालना, हमें कितने x हो सकते हैं ये निकालना। ठीक है, लड़कों के चेहरे पे अजीब सी खुशी। साइन इनवर्स ax प्लस कॉस इनवर्स bx, और इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने किया हुआ है CBSE की क्लास में। चुप, तू बता कैसी है वो? अरे तू बता यार, क्या बताऊं? यही बताएगा ना मेरे बाबू। नहीं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 3π/2 है, तो क्या होगा? इट्स ओके। नहीं, साइन इनवर्स सेम एंगल प्लस कॉस इनवर्स सेम एंगल π/2 होता है, सेम एंगल नहीं है यहाँ। अक्षता यहाँ पे हम कर देते हैं ना सेम एंगल, मतलब जैसे sin इनवर्स ax है तो phi वो सेम एंगल तभी करते हैं जब यहाँ π/2 होगा। अरे मेरी बात तो सुनो। sin इनवर्स ax को हम π/2 माइनस cos इनवर्स ax, तो cos को बदल कर आ गए तो फिर कैसा? हाँ, उधर से तो आसान हो जाएगा ना cos का। ये आसान है यार। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? वैसे ऐसे क्या होता है आयुष? ये कहाँ से कहाँ तक करता है? 0 से पाई। दोनों का सम 3π/2 है। कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, वरना होगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमने क्लास में। खा ले प्लास्टिक की खाइए जीवन भर। तो साइन इनवर्स ax क्या होगा आयुष, मुझे बता। अब भी नहीं बताएगा, घूमगा। आरव कॉस इनवर्स bx क्या होगा? तो bx क्या होगा? सब चुप। आरव कितना होता है बे? देख ले हालत अपनी, तेरे को कॉस पाई की वैल्यू नहीं पता क्या? हाँ, ये वो ही करता रहिए बस। साइन ये बता वेदांश, ax कितना होगा? साइन π/2 कितना होता है? अबे ये हो गया। ठीक है भाई, ओके। अब ax प्लस bx क्या हो गया? 0। यहाँ से x कॉमन लिया, a प्लस b क्या हो गया? x कॉमन हो गया ना। अब a प्लस बी क्या दिया हुआ है हमें? 0 दिया हुआ है, तो x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यानी कि कितने सॉल्यूशंस हुए?
क्लियर है? इधर देख बे, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स सेम समथिंग पाई बाय 2 होता है, ये मैंने तुम्हें बोला था हमेशा। लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? डोमेन में तो होना चाहिए ना यार। मैंने उस फॉर्मूले के आगे क्या लिखवाया था? x बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी कि जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ तक हो? -1 से 1। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना, यानी कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि दिस इज इनवैलिड, ये कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होगी, साइन इनवर्स 2 या 2 से बड़ी डिफाइंड ही नहीं है। हाई नेक्स्ट, ये हो गया। एंड बाय द वे ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, साइन इनवर्स समथिंग करके करवाया है, प्रूफ है मेरे पास, अभी प्रूफ करूंगा तेरे को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज डिफाइंड। ये कैसे करेंगे? सेक हो जाएगा, इसमें साइन हो जाएगा, साइन कॉस। गलत। cos x lies between -1 से 1, और हमें पता है कोसेकेंड इनवर्स जो होता है उसके अंदर जो डोमेन होता है वो सिर्फ -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। बिल्कुल सही, -1 और 1 आएगा तो करेक्ट भाई। ये जो cos x है बिल्कुल सही है। cos x जो है cosec इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ होगी वो या तो 1 या 1 से बड़ी होगी या -1 या -1 से छोटी होगी। cos x है तो cos x को ये कंडीशन फॉलो करनी होगी, है ना। लेकिन cos x क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है। तो इस कंडीशन से मैं ये कह सकता हूँ कि cos x की सिर्फ 2 वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई करेगी, 1 एंड -1। हाँ कि ना? आयुष सोच ले। तो cosec x की वैल्यू 1 या -1 है, तो cosec इनवर्स हमें x की वैल्यू पूछ रहा है भैया। तो ठीक है, बस ठीक है, हो गया फिर तो। x की वैल्यू क्या होगी? 1 और -1 कब आता है? x cos n पाई पे। मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 0, माइनस पाई, -2 पाई, सब पाइज पे किसी पे -1 आएगा, किसी पे इवन पाई पे 1 आता है, ऑड पाइज पे -1 आता है। क्लियर है? पक्का? आयुष कर देता बस। ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? हाँ भाई ना, वो प्रॉपर्टी है ही नहीं आपके सिलेबस में। वो तो अनमोल क्लासेस की देन है, तुम्हें बताया एक्स्ट्रा। वो लगा सकते हो, उससे थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, उससे इजी वे में करते हैं। मैं cos इनवर्स x ऐड कर दूं दोनों तरफ, प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो ये बना π/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x, है ना। अब माइनस करो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x माइनस π/2। कोई दिक्कत? साइन को इधर ले गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस ऑफ π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x, माइनस कॉमन ले लिया ना साथ साथ ही। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x। कोई दिक्कत है आरव? आरव, साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा। आरव यहाँ पे कोई दिक्कत? cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस ये कितना बनेगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बनेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इससे ये गयो, माइनस से माइनस गयो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आएगी या -1, ओहो प्लस 1/2 आएगी। ठीक है, एक्सप्रेशन में डाल के देखना जरा, 1 पे 0 पे
1/2 वही हो रहा है सर 1/2 अरे रुक जा, सोचने तो दे। 0 पे π/2, भाई मेरा दिमाग तेरे से स्लो चलता है ना। π/2 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 1/2 हो रहा है, 1/2 1/2 1/2 हो रहा है, दोनों आंसर है। cos इनवर्स 1/2 इज π/3, sin 1/2 sin इनवर्स 1/2 π/6 π/6 π/3, इजी। तीसरे पॉइंट से क्लियर है इतना? हाँ भाई बोल। यहाँ से समझ नहीं आया, या इसके आगे समझ नहीं आया। साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा लिख दिया इसको एक तरीके से, अब इसको थीटा मान लो। कॉस 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज एक्स स्क्वायर बनेगी, कोई दिक्कत है? ये एक्स स्क्वायर बन गई तो इसको सॉल्व कर दिया। देखिए जरा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। sec इनवर्स x का तो हो गया। क्वेश्चन है sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स y। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 1/x, है ना भाई? अब cos इनवर्स 1/y चाहिए भाई मेरे को। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/y। कैसे? सही बोल रही है तो सही है। इसको π/2 माइनस cos इनवर्स 1/y, साइन इनवर्स x इज π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो बस यार नहीं, वैसे नहीं देखते सोनाक्षी। ये वाला किसका फॉर्मूला है सोनाक्षी? x इज इक्वल्स टू tan थीटा मान के किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये तो वो sin to थीटा का बना है सर, अंदर sin to थीटा का बना है। साइन 2 थीटा 2 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x, तो ये बन गया माइनस ये 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, और ये तो 2, ये भी 2 tan इनवर्स x है, तो प्लस 4 tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/3। तो tan इनवर्स x कितना आ गया? π/6। x इक्वल टू tan π/6 इज 1/। ठीक है, क्या हुआ आरव? यानी प्रॉब्लम हो? ये वाला क्वेश्चन बना किसी से? हो गया? दिखाया नहीं आपने। अच्छा, tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स को इधर भेजेंगे 1 आएगा। इसको सॉल्व करके सोनाक्षी बताइए क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सर सही है क्या? 0 आ रहा है 1/√2। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये देखो आगे नहीं कर रहा है। तो ये करना था ना बच्चे, जस्ट बाउंड्री पे पहुंच के हार मान जाता तू। वही है। चलो अब सब, ओहो ये मैंने ऊपर नहीं किया इस क्वेश्चन को। चलो इधर देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, एग्जाम्पलर का है शायद, आई एम नॉट श्योर। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आयुष? या तो tan बना दो उसे, कैसे tan बना दें? sin इनवर्स को, अच्छा, और या तो tan इनवर्स को एक sin बना दो। अच्छा मतलब बनाना करें, इसको cos इनवर्स बनाओ। cos इनवर्स p/b होता है, तो 1/, क्या बनेगा? बनेगा या नहीं? किसी को कोई डाउट है?
भाई ये पी बाई बी है, मैंने बी बाई एच लिख दिया, कॉस इनवर्स बी बाई एच पाई बाई टू, हाँ कि ना। अब भाई ये पाई बाई टू कब होगा, जब थीटा सेम होगा। क्वेश्चन खत्म करते हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड बी इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ तक किसी को डाउट है? इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। ओहो माई बैड, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एक्स इज 0 या -1। खत्म, इजी। 0 डाल के देखना, tan इनवर्स 0 sin इनवर्स 1 ये आ गया। -1 डाल के देखना, 1 0 सेटिस्फाइंग। ये बनेगा cos इनवर्स 1 बाय साइन इनवर्स क्या बनेगा, तो 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय 5। 16 एक्स स्क्वायर, तो 9 बाय 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 बाय 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? अब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 बाय 4 आ रही है, कितनी वैल्यू होगी इसकी, बताओ कितनी वैल्यू होगी इसकी? करेक्ट। क्लियर है? कितना क्लियर है? ये वाला ब्लडी इजी। एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, कॉस थीटा भी मान सकते हो, लेकिन इजी रहता है cos 2 थीटा मानना, क्योंकि वो फॉर्मूले रटे हुए हैं यार अपने को तो पता नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। रूट 1 प्लस कॉस थीटा ये दोनों बनेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट 2 साइन थीटा। इसको यहाँ पे डालेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 अपॉन ये माइनस ये, रूट 2 से रूट 2 गए, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 लिख सकता हूँ इसको। ये किसका फॉर्मूला बना, करेक्ट, tan, इसको tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, इसको tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। आर कोई प्रॉब्लम? ये क्या बन गया, tan से tan इनवर्स गायब हो गया, पाई बाय 4 प्लस थीटा, और थीटा क्या है, आरव। यही प्रूफ करना था ना हमें, हो गया प्रूफ। क्लियर है? बना बना। tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये क्वेश्चन है ना भाई। साइन इनवर्स 3/4 को क्या लिया, थीटा, 3/4 क्या हो गया, साइन थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा बाई 2। मेरे को tan थीटा बाई 2 ही तो निकालना है, 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, थीटा क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है भाई, साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, इसको t मान लूँ, tan थीटा बाई 2 को t मान लेता हूँ यार, बार बार थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंक वेस्ट हो जाती है मेरी। 2t 1 प्लस टी स्क्वायर क्या कह रहा है भाई,
तो खुद सॉल्व कर ले। मैंने बहुत इंग्लिश 3 प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 8t, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, करने की ज़रूरत ही नहीं है जब ये दो वैल्यू दी हुई है। 4 माइनस रूट 7 बाय 3, 4 प्लस रूट 7 बाय 3, ये वैल्यू आ रही है। अभी कुछ इग्नोर ठीक है। अब आंसर ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, क्योंकि डोमेन क्यों? में नहीं आ रहा होगा, हाँ डोमेन में नहीं आ रहा कुछ भी। सब प्लस करेंगे तो सब प्लस 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो डोमेन की तो बाहर ही आ रहा है। tan में तो सारी रियल वो अच्छा tan है ना, सॉरी ठीक है, तो tan है cos आ जाएगा। अब हम ये नहीं बोल सकते इग्नोर हो गई नहीं। tan थीटा बाई 2, मेरी दो वैल्यूज आ रही है। 4 माइनस रूट 7 बाई 2, ओहो सॉरी, बाई 3 एंड 4 प्लस रूट 7 बाय 3। रूट 7 कितना होता है अप्रॉक्स? 2.5 चलो ठीक है, बताऊं रीजन बताऊं? 2.7 होगा। थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? ओ भाई ओ, अबे बाई 2 करेगा ना। वो तो 1 से कम वैल्यू होनी चाहिए। यस, 0 से पाई बाई 4, बोल रहा था सर 1 तक आएगा। 0 से पाई बाई 4 वैल्यू होनी चाहिए। अब थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 4 है, तो tan 0 से 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए tan की। ये ज़्यादा आ रही है, ये वाली ज्यादा आ रही है ना। ग्रेटर देन 1 है, ये वाली लेस देन 1 लेस देन 1 है, तो दिस इज द आंसर। समझी? हाँ तू तो बोलता ही है, बोलू राम। यही का क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन डोमेन बताना है इसका, सिंपल है। 2x माइनस 1, 0 से 1 माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। 1 ऐड कर देंगे, 2x ये हो गया, तो 0 से 1 आ गया, खत्म। चुप रहे, फिर तुम बाद में बोल दोगे अपने पेरेंट्स को सर ने कुछ कराया नहीं, मैं प्रूफ क्रिएट कर रहा हूँ। माइनस 1 से 1 होगा यार ये। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमेशा होल्ड ट्रू करेगा, हमें ये सॉल्व करने का है बस। ऑब्वियसली क्या होगा? x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? ऐड करना है ना वहाँ पे 1 प्लस 1 ऐड करोगे ना, और 0 नहीं है। सर वो 2 हो हो जाएगा, जाएगा। सर माइनस 1 कर जाएगा, सर वो प्लस हो जाएगा। थैंक यू, सॉरी। 1 मिनट, सर 1 घंटा और दूसरा घंटा चल रहा भाई। हाँ क्या करेंगे? x माइनस 1 जो है हमारा 0 से लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 1 ऐड करेंगे तो 1, x लेस देन इक्वल टू 2, तो आंसर इज 1 से 2। क्लियर है अक्षता? नेक्स्ट। ओ ये तो वेरी वेरी इजी, जो हमारा आयुष नहीं बता पाया था। 2/5 क्यों? cos इनवर्स यहाँ जाएगा तो cos इनवर्स 0 पाई बाई 2, इन दोनों का सम पाई बाई 2 तभी होगा जब सेम एंगल होगा, और वो एंगल -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, कोई बता सकता है? ये बोल रहा है cos x इक्वल 0 नहीं हो गया क्या इसमें? सॉल्यूशन कैसे होगा? cos x कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला हमने किया है, क्या आंसर आएगा रूट के अंदर? 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आंसर आएगा √2 cos x। हाँ कि ना? तो ये क्या है? √2 क्या है ये? x। अबे x सिंपल है ना, पता लग गया ना कि 0 से पाई के बीच में होगा तो x बाहर आ जाएगा अपना सिंपल एंगल। इससे ये गए हो, cos x कितना आ रहा है? x के बराबर। ये नहीं हुआ तुम नशेड़ियों से है बे? ये हुआ? ये आया? क्वेश्चन बोले नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, x कहाँ से कहाँ तक है? कौन सा क्वाड्रेंट है? कह रहा फर्स्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में किसका कौन था? किसकी मम्मी का? cos x इक्वल टू x।
भाई किसी फ्रेंड की मम्मी का भी हो सकता है। चलो cos x इक्वल टू एक्स, सेकेंड क्वार्टर में ये चीज़ क्या होगी और ये चीज़ क्या है, क्या ये इक्वल, यानी कि जीरो। नो सॉल्यूशन। सर जीरो ही तो कह रहे थे आप। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो। सर हमने पहले जीरो ही बोला था। ठीक है, वैलिड आंसर। ये तो जानेगी। प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन है ये। रूट हटाना पड़ेगा, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाले कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, प्लस हो गया, 2 से 2 गया, क्या बचा, tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज़ tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 का मॉडुलस, नॉट tan एक्स बाई 2। मॉडुलस आता है हमेशा रूट हटता है, मैं 1000 बार बता चुका हूँ तुम लोगों को। एक्स स्क्वायर का रूट इज मॉड एक्स। ठीक है, अब ये मॉड एक्स किस में हटेगा, किस में खुलेगा, प्लस में या माइनस में। वो हमें वो बताइए। एक्स 0 से पाई है, एक्स बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 2। फर्स्ट क्वार्टर में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 पॉजिटिव में खुलेगा, आंसर इज एक्स बाई 2। खत्म। आपकी मैडम नहीं बताएंगे, उन्हें खुद नहीं पता होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन लेंगे, आरफ जल्दी बता। एकदम सही किया, 1 माइनस tan एक्स बाई 2 बन जाएगा, फिर cos x से, सॉरी माय बैड, tan x बनेगा अगर मैं cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ तो। ठीक है, इस इंटू 1 कर दिया इसको, tan x इंटू 1 इज tan x। इस 1 को और इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, tan पाई बाई 4, तो फॉर्मूला बन गया किसका, तू सियाना हो गया या टेपा है किसी से, tan पाई 4 माइनस एक्स, तो आंसर क्या आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब देखिए क्यों दिया हुआ पता है भाई, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा तभी होता है जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। तो यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स देख कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक्स मेरा 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये कोई बताता नहीं है, ध्यान से समझना। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, पाई बाई 4 ऐड करूँगा क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तभी तो बाहर आया है, वरना आएगा थोड़ी। ये पता नहीं हमको, ये बताया था ना मैंने तुम्हें, तभी तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करे थे हमने, tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा करा था ना। ये वाला क्वेश्चन 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। तो साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 प्लस साइन एक्स, तो दिस प्लस दिस कितना होगा, होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, कोई दिक्कत। फिर ये क्या बनेगा, मॉडुलस, नीचे बनेगा दिस माइनस दिस। ठीक है, तो मॉडुलस कैसे बोलेगा भाई, एक्स मेरा किस, एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक है, एक्स बाई 2 होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 8। 0 से पाई बाई 8 में साइन बड़ा होता है कि कॉस, साइन बड़ा होता है, cos पाई बाई 4 के बाद बड़ा हो जाता है ना साइन। लेट सपोज हमें नहीं पता साइन एक्स का कर्व, कॉस एक्स का कर्व, अबे कॉस एक्स का कर्व किस पे मीट करते हैं, पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 से पहले क्या बड़ा है, तूने साइन एक्स बोला था, कॉस एक्स बड़ा है पर है तो पॉजिटिव ही, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो मॉडुलस में कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, प्लस मोड कॉस बड़ा है तो यहाँ पे मॉडुलस के बाद क्या लगेगा, माइनस, तो क्या बन गया ये, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2।
इतना क्लियर है या नहीं? आ जाओ, वो बीच में प्लस ही गया है। प्लस आएगा ना बच्चे, या माइनस था और ये माइनस में खुला तो फिर ठीक है। मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या माइनस नहीं समझ माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। कॉट इनवर्स 2 cos x by 2 by sin x by 2 इज कॉट x by 2। क्लियर? 2 से 2 कट जाएगा ना यार फिर अपना, इजी। नेक्स्ट यार ये मैं नहीं करा रहा तुम लोगों को, x को cos, ये हमने x स्क्वायर बाई 2 वाला करा है, उससे आप खुद कर लेना, ये पपलू है। ये वाला हुआ किसी से नहीं, बहुत ईजी है। 9/4 कॉमन लो, 9/4 कॉमन लेते क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में करो, b बाई एच, p कितना हो जाएगा, √8/3, √8 कितना होता है, बस खत्म, इजी। तो इधर देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। हाँ की ना, है ना, कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ tan ले लो, या तो दोनों तरफ tan ले ले, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दे, या 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में लगा दे, खत्म। तो ये क्या है, tan इनवर्स में याद है किसी को? एक मिनट, 2x हाँ अपॉन, सोनाक्षी जी प्लीज, हाँ नहीं क्या, करेक्ट। आयुष जी आपको पता था ये फॉर्मूला? मतलब तुझे नहीं पता था। माइनस होता है, कॉस इनवर्स। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा, जरा देखना इधर, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देख लो, मैंने थोड़ी सी चालाकी करी है यहाँ पे, मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स का एलसीएम लेके 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से कट कर दिया। अब इसको डायरेक्टली सीधा लिखो, 2 1 माइनस एक्स का होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 4x इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, बस खत्म। x की वैल्यू वो निकालनी है जो 0 से बड़ी हो, तो आंसर आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 1/3 इक्वल्स टू x स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 1/√3। माइनस वाला मैंने लिखा ही नहीं ना, इसीलिए माइनस वाला भी आंसर आएगा वैसे तो, ठीक है जी। अभी तो देखो, अभी टिप उन्हीं, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक्स वाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन, तो लैम्डा इज लेस देन, इजी। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, tan इनवर्स π/3, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 इज पाई बाय खत्म, बिल्कुल सही, π/3 कट, आंसर इज पाई। अब ये वाला भी बहुत आसान है, हमने कैसे सीखा है इसको, p/h, तो हमें चाहिए कॉट इनवर्स b/p, b हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, p इज x, तो आंसर इज, बस यही थे, बस एक और है, लो भाई। ओ ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पर है आसान। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 प्लस, नहीं करेक्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये थीटा 1, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इसका पूरा मतलब स्क्वायर हो जाता है ना, 2 का स्क्वायर -1 बना ना, ये पता कैसे बना, देख इधर देख, सीकेंट स्क्वायर सेक इनवर्स 2, सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा
का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, ये तो थीटा है ना, तो ये 2 होगा 2 का स्क्वायर। ऐसे ये क्या बनेगा कोट स्क्वायर कोसेक में, कोसेक कोसेकेंट स्क्वायर उनका वो जाए थीटा जाएगा माइनस आंसर कितना आएगा 9 + 4 13 - 2। क्लियर? इस वाले में tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 कर देंगे, cos 2x वाले फॉर्मूला, और नीचे क्या करेंगे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताओ, नीचे में sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर भी तो ले सकता था, और वो गलत होता नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए का होल स्क्वायर, वो कटता नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो काट पीट के क्या बनेगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर जो माइनस वाला बनता है उससे नीचे का एक वो कट गया, cos x/2 कॉमन लेके कट जाएगा 1 प्लस, अब तो ये वही बन गया जो हमने किया था 1 माइनस tan x/2, तो π/4 प्लस x/2, tan π/4 प्लस x/2 बन गया ना। हाँ वो आएगा, इसी पे आएगा, देख लेना तू x/2 कर, 3 π/4 आ जाएगा, π/4 ऐड कर दे, माइनस π/2 से π/2। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा कराना भाई बताइए? सर एक वाला करा दो, प्रिंसिपल वैल्यू वाला। ये वाला करो पहले। इस वाले में x को क्या लेंगे? सेकंड ले लो, tan आ जाएगा नीचे। एकदम सही है, x को लेंगे सीकेंट थीटा। 1/10 हाँ वो बिल्कुल सही। कॉट इनवर्स तू पढ़ के आया क्या आरव? बोल रहा था आपको कि एक लेक्चर कर रहा हूं, देख के एक लेक्चर का कमाल है ये। कॉट इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा का ऊपर cot थीटा, तो सेकंड थीटा सेक इनवर्स x आंसर आ जाएगा बस। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन सा करना था आरव? प्रिंसिपल वैल्यू वाला। ये 5/6 इसमें तू करेगा भाई cos इनवर्स, पहले तो इसके जो प्रिंसिपल है, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये तेरा होना चाहिए 0 से पाई के बीच में भाई, पर है नहीं, तो इसको लिखे तो cos पाई प्लस π/6 हुआ ना। अरे पाई से बड़ा बच्चे, cos पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस cos इनवर्स माइनस समथिंग आया, माइनस बाहर तो आएगा नहीं, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6 बनेगा। आ रहा है cos इनवर्स माइनस एक्सिस पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये क्या बन गया पाई माइनस π/6 का मतलब। क्लियर? इसके अलावा कौन सा करना भाई बताइए? ये वाला, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी वो होएगा, तो अल्फा -1 होगा, बीटा भी -1 होगा, और गामा भी -1। मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई होगी, cos इनवर्स अल्फा पाई मतलब अल्फा इक्वल्स टू -1, सेम पाई पाई माइनस सारे -1 यहाँ डाल दे, सारे 2 आ जाएंगे। 2 2 2 6। क्लियर है? पक्का? अब एक ये वाला क्वेश्चन है जो बच गया है, अब इसको तो मैं क्या ही कराऊँ, tan 2 इसको मैंने थीटा माना, tan 2 थीटा था 2 tan थीटा, tan थीटा इज 1/5 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1/25। आंसर बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है? 5/12 आंसर आ गया। सोनाक्षी ने बताया, गलत होगा तो उसको बोलना भाई। ठीक है जी, चलो इधर देखो, इसका क्या बनेगा tan इनवर्स 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा।